तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन यखनी पुलाव। लाहौर में मैंने काफ़ी चिकन यखनी पुलाव खाए, लेकिन वो इस तरह के नहीं होते। मतलब उसके अंदर जो होता है वो सिर्फ यखनी के अंदर चावल ऑलमोस्ट पके हुए होते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह और लहसुन अदरक वगैरह डाल दिया उसके अंदर। लेकिन जो हम हैदराबाद में चिकन यखनी पुलाव खाते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। उसके अंदर टमाटर भी होते हैं, उसके अंदर हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही होंगी, आपको धनिया पुदीना नज़र आएगा, उसके अंदर गरम मसाले, प्याज, मतलब आपको हर चीज़ का फ्लेवर आता है उसके अंदर। यूँ समझ लें कि वो खरा मसाले का पुलाव होता है जो वहाँ हैदराबाद में होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं जो हम ट्रेडिशनली हैदराबाद में बनाते थे। क्योंकि अगर आप लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हैदराबाद से हूं और मेरी यहाँ शादी हुई थी, तो तब मैं लाहौर में आई हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपनी चीज़ें कट कर रही हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने प्याज लिया है। सबसे पहले हम प्याज को जो है इस तरह का फाइनली चॉप करेंगे। ये आप देखिए, इस तरह का फाइनली हमने चॉप करना है, ताकि अगर हम इसको ब्राउन करेंगे तो वो थोड़ा सा अपना क्रिस्पीपन जो है वो लेकर आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज को जो है वो मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। आप सिर्फ स्लाइस में ही कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो हर कटिंग का भी अपना फ्लेवर है। जैसे अगर आप स्लाइस को जो है वो फाइनली चॉप करते हैं तो उसका अपना फ्लेवर होता है। अगर आप स्लाइस करते हैं प्याज को तो उसका अपना फ्लेवर है। पुलाव में जो है वो हमें स्लाइस ही चाहिए होता है, जो इस तरह का स्लाइस होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली एक आपको आएगा जब आप इसको, क्योंकि हम इसके अंदर आधा प्याज फ्राई करेंगे और आधा हम पुलाव के साथ डालेंगे। जो बाकी बचा हुआ हमारे पास होगा प्याज, उसको हम जो है ऊपर स्प्रिंकल्स करेंगे, तो उसका अपना ही मज़ा आएगा। तो हम यहाँ पर प्याज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम प्याज करते हैं तो फिर हम मिलते हैं बाद में थोड़ा सा। तो जी हमारे यहाँ पर प्याज जो है वो फाइनली स्लाइस हो गए हैं, तो हम इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड पे, क्योंकि ये मुझे रुला रहे हैं। तो ये मैंने साइड पर रख दिए हैं। अच्छा, प्याज जो थे वो मेरे पास जो है वो 1 कप चावल है, क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ। तो मैंने प्याज जो है वो 3 छोटे साइज़ के प्याज किए हैं। प्याज का साइज़ मैं आपको बता दूँ इतना होगा प्याज का साइज़। तो मैंने ये 3 अदद प्याज किए थे, उसमें मैं थोड़ा सा जो है वो पुलाव के अंदर डालूँगी और थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल्स के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे मैं अब कट कर रही हूँ अपने टमाटर्स को भी हमने फाइनली स्लाइस करना है, गोल गोल मुझे चाहिए। और मुझे चाहिए कि इसका जो है छिलका ना उतरा हुआ हो, क्योंकि जब ये पक जाएंगे और जब अपना छिलका उतारेंगे मतलब उस पुलाव के अंदर, तो बहुत अच्छा इसके अंदर एक टेक्सचर, एक अरोमा, एक अच्छा ही होगा इसका। तो हम जो है इसको बिल्कुल इस साइज़ का जो है वो हम इतना थिन जो है वो टमाटर कट करेंगे। क्योंकि मेरे पास 1 कप चावल है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा टमाटर नहीं डालूँगी। मुझे सिर्फ 5 to 6 बस स्लाइस चाहिए। अगर ज़्यादा डाल दिए तो ये पुलाव नहीं बनेगा, ये एक बिरयानी टाइप का बन जाएगा, जिसके अंदर टमाटर ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे मुझे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ जो बड़े साइज़ का टमाटर था उसको मैंने हाफ़ लिया है, और इसी से मुझे अच्छे खासे स्लाइसेस मिल गए हैं, तो मैं ये यूज़ करूँगी। इसको भी अब हम रख देते हैं एक साइड पे। इनको हमने रख दिया है साइड पे। साथ ही मैं लूँगी, मैंने लिए हैं 4 क्लव्स इस गार्लिक के, और इसको भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो वैसे आप गार्लिक और जिंजर गार्लिक का आप इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं जो है वो जाती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं शेफ़ बन रही हूँ, तो हमें वहाँ पर अभी तक ये बताया है कि आपने जो जिंजर गार्लिक जो है वो हमेशा अपने हैंड से चॉप करना है। उससे टेक्सचर भी अच्छा आता है और इसकी एक स्मेल भी आपको बहुत अच्छी आती है। मतलब जब आप उसको भून रहे होंगे अपने मसाले को, तो उसका एक खुशबू जो होगी वही एक अच्छी होगी। तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मेरी वहाँ पर आदत हो गई भी है चॉप करने की, तो मैं घर पे भी जो है वो चॉप ही कर लेती हूँ। क्योंकि जब कम होता है,
कम खाना मुझे बनाना होता है, अपने घर का ही बनाना होता है, तो मैं इसको चॉप ही करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको मशीन से भी चॉप पेस्ट बना लेती हूँ जिंजर गार्लिक का। और क्योंकि हमें इसके अंदर जिंजर चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ गार्लिक चाहिए, तो मैं पेस्ट यूज़ नहीं कर रही और मैं सिर्फ लहसुन यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। गार्लिक के क्लव्स जो हैं वो पील आउट हो चुके हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ईज़िली तरीका क्या है गार्लिक को नाइफ़ से चॉप करने का। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपना एक ग्लव उठाना है, उसको अपने कटिंग बोर्ड पे रखना है, और ये जो आपकी नाइफ़ की जो चौड़ी वाली साइड जो आपको नज़र आ रही है, इस साइड को आपने सिंपली अपने ग्लव के ऊपर रखना है और आपने इसको ज़ोर से आपने मारना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो है वो फिस जाएगा और एंड देन आपको जो है इजी हो जाएगा उसको चॉप करना। आपने सिंपली सारे अपने ग्लव्स को इस तरह करना है और देन आपने सारे ग्लव्स अपने यहाँ पर रखे, अपनी फिंगर अपने हैंड को जो है वो यहाँ पर रखा और अपनी नाइफ़ आपने चलाना शुरू कर दी। इससे आपके जो नाइफ़ हैं वो आपकी जो गार्लिक है या कोई भी चीज़ आप चॉप कर रहे हैं वो इजीली इस टेक्निक से जो है वो कट हो जाएगी, चॉप हो जाएगी। और ये चॉपिंग का सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है कि आप इजीली अपने जो कोई भी चीज़ है, चाहे वो गार्लिक हो, चाहे वो अनियंस हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आपने चॉप करना है, सिंपली आप इसको थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर इस तरह चॉप कर सकते हैं। यह हमारा गार्लिक जो है वो चॉप हो चुका हुआ है। अगेन मुझे पेस्ट नहीं चाहिए था, मुझे दरदरा गार्लिक चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा चॉप नहीं किया और मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा है ताकि ये एक अपना फ्लेवर इन्हेंस करे उस पुलाव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम कट करेंगे हमारा लेमन। लेमन की भी जो है वो मुझे स्लाइस चाहिए, क्योंकि हैदराबादी पुलाव के अंदर हमेशा जो है वो लेमन के स्लाइस आपको नज़र आए होंगे। इनका एक बहुत ही अपना अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर होता है। आपने सिंपली लेमन को बिल्कुल थिन स्लाइस करना है। याद रहे कि आपने अपना जो लेमन है वो थिन स्लाइस में रखना है। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो वो एक कड़वा सा जायका देगा उसके अंदर, तो आपने इसका ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल थिन, ये देखें, आपने इस शेप का जो है अपना स्लाइस थिन करना है। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास 1 कप चावल है, तो मैं इसके अंदर सिर्फ 3 जो है स्लाइसेस यूज़ करूँगी लेमन के। ये देखें बिल्कुल आपने थिन, और याद है कि आपने इसके अंदर बीज वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, ना जाए आपका बीज, क्योंकि वो फिर अगेन कड़वा कर देगा आपके पुलाव को। साथ ही मैंने यहाँ पर ली हैं 5 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो हैं वो मैं इसकी डंडी के साथ ही डालूँगी। मैंने वॉश करके रखी हैं और मैं इसकी जो ये डंडी है उसके साथ ही डालूँगी। सिंपली मैं बीच में से इसको एक कट लगाऊँगी। ये देखें, सिर्फ मैंने एक कट लगाया है और दैट्स इट। मैं सारी हरी मिर्चों को ऐसे कट लगा दूँगी। इस टाइम पे मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं है और बहुत रात हो चुकी हुई है। मैं बहुत रात को ही बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि मैंने ऑर्डर दे दिया हुआ था और रात का खाने के लिए बचा कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऑर्डर मैं तैयार करी थी जिसके अंदर चिकन बॉयल होना था और यखनी तैयार होनी थी। तो मैंने कहा चलो यखनी तो तैयार हो रही है तो मैं क्यों ना पुलाव ही बना लेती हूँ, तो हम खा भी लेंगे। तो धनिया यहाँ पर नहीं है, मेरे पास पुदीना है इस वक्त। पुदीने की जो नरम सी जो डंडी होती है नरम वाली, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक अपना ही अरोमा होता है, अपना ही इसका एक फ्लेवर होता है और खुशबू इससे बड़ी अच्छी आती है। तो सिंपली मैं ये मोटी डंडियाँ हटा के और सिर्फ बारीक वाली नरम वाली डंडियाँ इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ एंड देन मैं इसको फाइनली चॉप कर दूँगी। ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी और अब हम इसको कुक करते हैं। तो पुलाव बनाने से पहले हमें उसका मसाला बनाना पड़ेगा और मसाला बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने ये एक पैन लिया है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं खुशक धनिया। हमने इसके अंदर ले लिया है थोड़ा सा,
थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून लें, क्योंकि हाफ से भी कम ही लें, क्योंकि हम एक कप के बराबर चावल ये बना रहे हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर लिए है 2 मिर्च। इस मसाले को हम इतनी देर तक करते रहेंगे जब तक इसका एक फ्लेवर, एक अरोमा ना आ जाए और इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई ना हो जाए, ताकि हम इसको जब कूटेंगे, क्योंकि ये हमें हैदराबादी मसाले के अंदर हमें ये कूटा हुआ चाहिए, पीसा हुआ नहीं चाहिए। तो हम इसको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा बस करेंगे और यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसको निकाल देती हूँ। इस सारे मसाले को जो है वो हमने इसके अंदर कूट लेना है और हमें याद रहे कि हमने इसको दरदरा बनाना है, इसको पीसना नहीं है हमें, ठीक है? क्योंकि ये एक जब मुंह के अंदर आएंगे हमारे ये दाने, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आता है इसका और बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। इसको हमने रोस्ट क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है काफ़ी। जब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं तो फिर हमें ये ड्राई फॉर्म में मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा हमारा पीस के आता है मसाला। ये देखें, ये हमने खड़ा मसाला इसी तरह का तैयार करना है। और ये देखें, आपने इस तरह का आपने मसाला रेडी करना है। एक पैन में हमने ले लेना है ऑयल, तकरीबन 150 ml हमने लिया है ऑयल, और इसके अंदर हम फ्राई करेंगे अब हमारी प्याज। तो प्याज को जो है वो हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा ऑयल को जो है वो गरम करना है। अगर हमने ऑयल गरम ना किया तो ये होगा कि प्याज पानी छोड़ देगी और फ्राई नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से। हम इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे, क्योंकि मुझे याद है हमने प्याज को जो है वो स्प्रिंकल्स के लिए भी फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ml जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है, और ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो हम इसको फ्राई करेंगे अपनी प्याज। इसके अंदर आप देख सकते होंगे कि इसके अंदर थोड़े से बबल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा गर्म नहीं हुआ। हमें अच्छे से इसको गर्म करना है पहले, और फिर हम इसके अंदर अपनी अनियंस डालेंगे। तो यहाँ पे मुझे आवाज़ भी आ रही है कि ऑयल गर्म होने लग गया, और इसके अंदर हम अपना प्याज डाल देंगे। आपको डालते साथ इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, इट्स मीन कि आपका ऑयल गरम है और प्याज जो है वो पानी नहीं छोड़ेगी। डालते साथ ही आपने इसको हिलाना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो ये होगा कि आपके जो प्याज हैं वो जुड़े हुए फ्राई होंगे और वो अलग अलग नहीं होंगे। सॉरी, तो आपने इसको अलग अलग कर देना है इसके। देखिए जी, इस स्टेज पे आके आप लोगों ने अपनी प्याज को जो है वो छोड़ना नहीं है और घुमाते रहना है, और अपनी आग जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। अगर आप घुमाएंगे नहीं तो आपकी प्याज जो है वो लग जाएगी और जो है वो काली हो जाएगी। तो आपने इसको घुमाना है अच्छी तरीके से। आप जो घर में ब्राउन प्याज करना चाहते हैं वो भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। आप इसी टेक्निक के साथ अपने घर पे प्याज को जो है वो अच्छे से ब्राउन करें, उसको खुश्क हवा के अंदर रख दें ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, और आप इसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आप कोई हांडी या कोई खाना बनाएं तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसको हाथों में लेना है, क्रश करना है और आपने अपने सालन के अंदर डाल देना है। तो वो आपकी ग्रेवी के अंदर प्याज का ही काम करेगा। इससे ये होता है कि आपने बार बार जो है वो प्याज कट करना और ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं आपके। अच्छा, तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे इसके अंदर हाफ़ प्याज चाहिए और हाफ़ को जो है वो मैं कुक होने में ही रखूँगी। तो मैं यहाँ पे अपनी हाफ़ प्याज जो है वो निकाल रही हूँ और इसको जो है वो मैं अलग कंटेनर के अंदर या अलग बाउल के अंदर सेव कर लूँगी बाद के लिए, जो हम ऊपर से स्प्रिंकल्स करेंगे। तो तकरीबन एक प्याज जो है वो इसके अंदर रह गया है और 2 प्याज जो थे वो मैंने निकाल दिए हुए हैं। तो हमने ये एक प्याज जो है वो अब इसके अंदर रखना है। अब हमने इसके अंदर क्या डालना है, हमने इसके अंदर अपना चिकन डालना है इसी प्याज के अंदर। हम प्याज को जो है वो अलग से भी फ्राई कर सकते थे, लेकिन हमें ऑयल के अंदर जो है वो इसका फ्लेवर चाहिए था प्याज का, इसलिए हमने इसके अंदर जो है ये ऑयल यूज़ किया है।
इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी हमारा गार्लिक चॉप किया हुआ, और हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। चिकन को भूनने के साथ साथ मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। एक अदद मैंने इसके अंदर ऐड की है दालचीनी, इसके अंदर मैंने ऐड की है एक अदद दालचीनी। मैंने पहले जायफल डाल दिया था इसके अंदर। साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी स्टार नीस, एक स्टार नीस मतलब फूल। कुछ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लौंग, पहले मैं बड़ी इलायची इसके अंदर डालूँगी। कुछ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 अदद लौंग, और कुछ मैं ऐड करूँगी इसके अंदर काली मिर्च के दाने। ये जो है गरम मसाला आप अपनी यखनी में भी बना सकते थे। आप एक पोटली बनाते हैं और अपनी यखनी के अंदर उसको डाल देते हैं इन मसालों की, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि यखनी मुझे एक चिकन बॉयल करना था ऑर्डर का, तो उसकी यखनी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने उसलिए इसके अंदर वो यखनी के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, और मैंने सिंपली सिर्फ बॉयल किया। हमें अच्छे से इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है, और अच्छे तरीके से अपने चिकन को कलर आने तक भून लेना है। कलर आना ज़रूरी है क्योंकि पुलाव के अंदर एक ये चिकन का कलर ही जो है वो मैटर करता है। अगर जितना अच्छा आपको चिकन का कलर होगा उतना ही अच्छा आपके यखनी का कलर इन्हेंस होकर बाहर आएगा, और उतना ही अच्छा आपके चावलों का कलर होगा। तो आपने चिकन को जो है वो अच्छे से फ्राई करना है और अच्छा सा इसका कलर लेकर आना है। यहाँ पे जो है हमारा चिकन अच्छे से भून गया हुआ है। याद रहे कि हमने टमाटर और अपने जो नींबू हैं वो अभी इस स्टेज पे नहीं डालने। अगर इस स्टेज पे डाल देंगे तो हमारा जो है टमाटर नरम हो जाएगा और हमारे नींबू जो है वो जायका दे देगा इसको, लेकिन और वो कड़वा हो सकता है हमारा पुलाव। तो हमने इसको जो है वो बाद में डालना है। पहले अब हम डालते हैं इसके अंदर अपने बाकी के मसाले, जो हमने सूखा मसाला बना के रखा था। तकरीबन 1 चम्मच के जितना वो मसाला तैयार हुआ था, हमने वो ऐड कर दिया। स्पाइसनेस के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सीजनिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाती हूँ, क्योंकि हैदराबादी पुलाव तो स्पाइसी होगा। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है काली मिर्च। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक, जो हमारे चावलों का नमक होगा। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर तकरीबन ऐड कर दिया है नमक। और मसाले को मैं नमकीन करने के लिए इसके अंदर नमक की बजाय डाल रही हूँ चिकन पाउडर। तो मैं ताकि मेरे मसाले को मुझे चाहिए कि थोड़ा सा अच्छा एक यखनी के अंदर तो फ्लेवर है ही चिकन का, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर भी मुझे फ्लेवर आए। तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब डाल दूँगी चिकन पाउडर, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हमने मिक्स करते रहना है कि आपको मसाला जो है वो जले ना आपका। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है और कितना प्यारा इसका टेक्सचर लग रहा है। इस स्टेज पे आपने अपने आग को हल्का कर देना है, और आपने ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर देना है, जिसके अंदर क्या है, जो हमने टमाटर डाला था काटा था वो, हमारा पुदीना, आलू बुखारे और हमारे नींबू के स्लाइसेस। इन सब को डाल के हमने इसको सिर्फ एक दफ़ा मिक्स करना है, और इसके अंदर हमने तकरीबन 5 से 6 स्पून के बराबर हमने इसके अंदर डाल देनी है योगर्ट। से क्या होगा कि ये आपका मसाला जो है वो जूसी होगा, आपका पुलाव जो है वो जूसी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने इसमें हाफ़ कप के करीब फेंटा हुआ दही डाला था। फेंटा हुआ दही आपने इसलिए डालना है क्योंकि ये लम्स ना बने, ठीक है। अगर आप फेंटा हुआ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। और मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, अगर 1 कप
आपके राइस है तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1.5 कप यखनी का। सिंपल यखनी थी, उसके अंदर कुछ नहीं मिक्स हुआ था, सिर्फ नॉर्मल मैंने चिकन उबाल लिया था। और इसको जो है हम ढाँप के रख लेंगे अपने बॉयल आने तक। पुलाव को जो है हमने इसकी यखनी के अंदर डाल के और हमने चिकन को जो है वो पकने के लिए रख दिया था। तो हमने यहाँ पर 10 से 12 मिनट तक इसको हल्की आंच पे रखा और अब हम देख रहे हैं कि ये किस तरह का हुआ है। तो ये हमारा जो है अच्छे तरीके से चिकन जो है अब बॉयल हो चुका हुआ है और थोड़ी सी जो कसर है वो दम में पूरी हो जाएगी। तो हम ऐड कर देंगे अपने भीगे हुए चावल। ये चावल जो है वो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोए थे और ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। चावलों का पुलाव का जो मज़ा है वो सिर्फ बासमती में आता है। तो यहाँ पर मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। मैंने तेज़ आंच कर दी है और मैंने नमक भी इसमें टेस्ट कर लिया था, मुझे नमक मिर्च बिल्कुल ठीक लगी। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दी है अपने चावल। आप जब भी अपने यखनी के अंदर सीजनिंग करते हैं तो मेक श्योर क्या करें कि जब आप इसको जब पक जाए तो आप इसको ज़रूर लाजमी चेक किया करें कि इसमें नमक मिर्च किस तरह की, और हमेशा हल्का नमक रखा करें क्योंकि बाद में नमक जो है वो तेज़ हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे तेज़ आंच पे पका रहे हैं अपने चावलों को जो है वो बॉयल आने तक। इस स्टेज पे लोग कहते हैं कि चावलों को खुला रख दें। अगर खुला रख देंगे तो चावल जो है वो ऊपर से आपका सख्त हो जाएगा। अगर आपको नरम चावल चाहिए तो आपने इसको सिंपली इस पर ढाँप देना है और आपने इसको तेज़ आंच पर पकने देना है। हम मिलते हैं जब तक ये चावल हमारे पक जाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके शक्ल दिखाती हूँ और फिर हम इसको चावलों को दम पे रखेंगे। हमें तेज़ आंच पर इसको रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद जो है हमारा चावल ये हर एक दाना जो है सॉफ्ट होगा क्योंकि हमने इसको ढाँप के रखा था। अगर आप इसको ढाँप के नहीं रखते हैं तो फिर आपके चावल जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसको दम पे लगाने लगते हैं। तो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हमारे बचे हुए जो प्याज थे वो, और हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दम दे देंगे। ये हमने अपने चावलों को जो है वो दम पे रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा जो है करके और उसको ढक्कन के अंदर लपेट के और मैंने उसको ऊपर रख दिया ताकि गीले कपड़े से क्या होता है कि आपकी स्टीम जो है वो बाहर नहीं आती है, आपकी स्टीम अंदर ही रहती है और कपड़ा जो है वो स्टीम को बाहर निकलने नहीं देता। तो आप जब भी दम पे लगाएं तो ये एक मेरी टिप है कि आप हमेशा कपड़े को गीला करें और इसको ढाँप के और फिर इसके अंदर लगाएं। तो ये हम अपना पुलाव दम से उतारने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए ये पुलाव का टेक्सचर देखें, हर एक दाना इसके अंदर अलग हो रहा है और ये कितना ज़बरदस्त इसके अंदर टेक्सचर आया है पुलाव का, ये देखें। तो ये है हमारा हैदराबादी चिकन यखनी पुलाव और हम इसको प्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट इसका क्या आया है। स्टे ट्यून्ड।